उनका ये जो है उनकी मति मारी गई है। जो इतने अच्छे कार्य का विरोध वो सिर्फ कर रहे, वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, राम का विरोध नहीं कर सकते हैं वो, क्योंकि जान रहे हैं इस समय इस चीज़ का कितना बड़ा जो है आस्था का वो है। तो राम का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं एक पार्टी का। वो कह रहे हैं कि पार्टी का इवेंट है, तो वो जो है उनका विरोध करने दीजिए। उससे हम लोग को, सनातन को और आस्था को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी मति मारी गई है जो ऐसी बातें कर रहे अच्छा, हैं। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां पे राम मंदिर की जगह पे फ्लैट बन जाना चाहिए था, गरीबों को उससे फायदा होता और हॉस्पिटल बन जाता या कोई विश्वविद्यालय बन जाता जहां गरीब लोग पढ़ सकते और कोई वहां हासिल कर सकते, कुछ लोग गरीब अपना वहां फ्री इलाज कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। मगर अस्पताल बनता या फ्लैट बनते, फ्लैट का तो बात ही छोड़िए, अस्पताल बनता, यूनिवर्सिटी बनती, तो एक जिसमें यूनिवर्सिटी बनती या एक अस्पताल बनता। और आप देखिएगा ये जो विकास हो रहा है मंदिर का, राम मंदिर का, आप क्या सोच रहे हैं, क्या इसमें भी रोजगार नहीं मिला है लोगों को? पत्थर तराशे गए हैं भरतपुर से, राजस्थान के भरतपुर से पत्थर आए हैं, उसमें क्या जो लोगों ने पत्थर तराशे हैं कार सेवकपुर में, अयोध्या में, उनको विकास नहीं मिला, उनको कारोबार नहीं मिला। और जो है जो गाड़ियाँ आई गई पत्थरों को लेकर के, उनको कारोबार नहीं मिला। 2 साल से 5 अगस्त 2020 को वहाँ भूमि पूजन हुआ था, उसके हफ्ते भर के अंदर कार्य चालू हो गया था। तब से कम रोज जो है, रोजाना जो है 400 से 500 मजदूर काम कर रहे हैं। क्या उनको रोजगार नहीं मिला? मंदिर का भी जब, अभी तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, अभी मंदिर का कार्य तो 2.5-3 साल और चलेगा, तो क्या उसमें लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा? अब मंदिर में आप अयोध्या में देखिए, आज से 10 साल पहले, 2017 से पहले ले लीजिए, अयोध्या बिल्कुल वीरान रहती थी। आज उस चीज़ का विकास हो रहा है अयोध्या का। समझिए वहाँ सीआरपीएफ पुलिस और तैनात बल के अलावा अयोध्या छावनी में तब्दील रहती थी। और आज जो माहौल है, अगर आप लोग गए होंगे, जाते रहते होंगे, तो आपको क्या लग रहा है? आपको नहीं लग रहा है इस समय कितना विकास हो रहा है? ये वही अयोध्या है जहाँ आज से पहले जो है भगवान टेंट में बैठे रहते थे। जो कुछ सरकारें थी वो चाहती नहीं थी कि ये मुद्दा कभी हल ही हो, टेंट में बैठे रहते थे। उनको जो सोचे तिरपाल बदलने तक के लिए जो है 5-5, 6-6 महीने बाद की तारीख दी जाती थी। हमारे राम जो टेंट में बैठे रहते, बरसात होती थी, पानी होती थी, तो भगवान को धूप लगती थी, पानी की बूंदें टपकती थी। उस अयोध्या ने वीरांगी कम नहीं झेली है, और वही आजकल आज कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही वही बात। अच्छा, कुछ नेता हैं जिनको आमंत्रण दिया गया है राम मंदिर के उसको लेकर के, प्रांगण प्रतिष्ठा को लेकर, वहां पे वो लोग नहीं पहुंच रहे हैं। क्या वजह है ऐसी खास जो वहां नेता नहीं पहुंच रहे हैं आमंत्रण देने बाद भी? देखिए, ये दुर्भाग्य है उनका। ये आमंत्रण तो चलिए उनके जो उनकी सामाजिक पद प्रतिष्ठा है उसको लेकर के आ गया, मगर इस उनका ये दुर्भाग्य है कि भगवान खुद नहीं चाहते हैं कि वो आ सके। उनकी मति मारी गई है इसमें कि वो चाह करके भी नहीं जा सकते हैं। मगर सब कह रहे हैं, ये कोई नहीं कह रहा है कि मैं जाऊंगा नहीं, जाएंगे, बाद में आएंगे, मगर अभी नहीं जा पा रहे हैं, ये उनका दुर्भाग्य है। महाराज, सूत्रों से पता चला है कि सबको आमंत्रण गया, आपके नहीं आया है, क्या आप भी अयोध्या जा रहे हैं? नहीं, हमारा आमंत्रण के लिए फ़ोन आया था चंपत राय जी के यहाँ से, ऑफिस से। मगर उससे ज़्यादा हमें प्रसन्नता ये है कि यहाँ अपने यहाँ मंदिर द्वारा जो है कई जो है मंडलियाँ हैं, डमरू टीमें हैं जो अन्य प्रदेशों की हैं, उनका जो है वहाँ पे जो है उनको जो है बुलाया गया। यही अपने मंदिर द्वारा उनको जो वो बजाने में भी उनका एक कला थी, अनुभव था, जिसको वहाँ की ट्रस्ट ने सुझाव के तौर पे मांगा, और उनका वो सिलेक्शन हुआ, तो उनको वहाँ पे बुलाया जा रहा है। हमारा कल अयोध्या का एक कार्यक्रम है, वो उसको करके मैं कल शाम को जो है आ जाऊँगा। अच्छा, क्या लगता है आपको कि इसे राम मंदिर में आज देखा जा रहा है कि गिद्ध वहाँ पहुँच रहे हैं और बंदर काफ़ी संख्या में वहाँ उपस्थित है, क्या ये शुभ संकेत है? बिल्कुल शुभ संकेत है भाई। देखिए, चाहे बंदर हो, हम लोग हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, तो वो करते तो जो है उन्हीं को प्रारूप मान करके हैं, तो वो भी तो देख रहे हैं ना, हमारे आराध्य वापस ही आ रहे हैं। बंदर तो अयोध्या में हमेशा ही, आप जाइए हनुमानगढ़ी के पास से जो है बंदर रहते हैं, मगर गिद्ध का पहुंचना, तो भी हम अपने प्रभु का इंतजार कर रहे थे, इसलिए वो भी आ रहे हैं उनको देख करके। और आप ये देखिएगा, जो लोग ये बात कर रहे हैं कि कारोबार, अगर मंदिर वो अस्पताल बन जाता या वहाँ कुछ जो है अन्य चीज़ें बन जाती, तो अब आप देखिएगा, अब जो अयोध्या, जब से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, इसके बाद से जो अयोध्या का विकास होगा, अयोध्या का विकास होगा, वहाँ के लोगों का विकास होगा। जब अयोध्या का विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा, और प्रदेश का विकास होगा तो पूरे विश्व का विकास होगा। और वही अयोध्या, ये देखिएगा, जो मेरी जहाँ तक गारंटी है, जब मैं जहाँ तक सोचता हूँ, ये अयोध्या का जो 5 साल के अंदर विकास होगा, पूरे देश में किसी शहर का उतना विकास नहीं होगा जितना अयोध्या का विकास होगा। अच्छा, महाराज जी, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का जो उद्घाटन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, किसी महंत को करना चाहिए, इस पर क्या कहना है? नहीं, तो इसके लिए बात उचित है, ये हमारे शंकराचार्य जी ने कहा था भाई, वो हमारे सनातन के जो समझिए कहाँ से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, उनकी कोई भी बात का जो है उल्लंघन करना, तो हम जैसे छोटे, हम तो एक बहुत छोटे सैनिक हैं समझिए सनातन के, तो हम लोगों के लिए उचित नहीं है। मगर वो जो है जो कह रहे हैं सही भी है, तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने निर्णय भी लिया है कि जो पूजन, मेन जो पूजन होगी, जो सपत्नी सम बैठ के करनी है, वो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं डॉक्टर नरेंद्र मिश्रा जी, वो करेंगे बैठ करके।
क्या कहना चाहते हैं आप देश से अपने कि किस तरीके से 22 तारीख को वो अपने 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 घरों पे कैसे क्या करें और कैसे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो ये वहाँ पे चरण पादुका उनकी रखी जा रही है, पूजन हो रहा है, तो वो किस तरीके से मनाएं 22 तारीख? हाँ, जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी देखिए, ये जो सौभाग्य है हमारे आपके सभी के लिए, एक ये बहुत गौरवान्वित क्षण है और बहुत ही एक परम सौभाग्य है। सोचिए, उस मंदिर के लिए सबसे पहला योगदान तो मैं कार सेवक जो थे वहाँ के उनको देना चाहूँगा, दूसरा साधु संतों को, तीसरा जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, चौथा जो है हमारे मुख्यमंत्री जी को। तो ये जो कार्य होने जा रहा है बहुत बड़ा कार्य है। हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा कार्य कभी हमारे जीवन में कभी हम लोग को देखने को मिलेगा। तो मैं संदेश सबको यही देना चाहूँगा कि उस दिन सभी लोग, जिस समय अयोध्या में भगवान को गर्भगृह में विराजमान कराया जाए, उस समय आप लोग अपने घरों में जो है श्री राम ज्योति जलाइए, भगवान की आरती करिए, उस प्रयास करिएगा, उसी समय करिएगा। और उसके बाद जो है जब रात्रि में जो है घर में अपना दीप उत्सव और भजनाजन का जो है कार्यक्रम रखें। महान जी, जैसे कि कुछ लोगों को आमंत्रण राम मंदिर द्वारा दिया गया, कुछ वो नेता हैं जो नहीं आना चाह रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सहयोग किया है मंदिर बनने में, और उनको आमंत्रण दे करके वापस ले लिया गया, और कुछ लोगों को नहीं, दिया नहीं गया है। आमंत्रण दे करके किसी को वापस नहीं लिया गया है। और आमंत्रण तो आप सोचे उन लोगों को किया है, एक मुस्लिम परिवार है वहाँ का, जो आज नहीं, जब भगवान जब वहाँ पे विराजमान है, जब से तब से जो है मुसलमान परिवार है, जो भगवान के वस्त्र से और प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी के बाद दूसरा तीसरा चौथा आमंत्रण उनको दिया गया था। तो ऐसा नहीं है, हमारे जो तीर्थ क्षेत्र के जो महामंत्री चंपत राय जी हैं, उन्होंने तो बहुत ढूंढ करके सबको आमंत्रण दिया है। ये आप लोग को उस दिन मालूम पड़ेगा जब लोग वहाँ पहुँचेंगे। और पहले तो सबकी इच्छा थी कि सिर्फ जो है 2000 साधु संत बुलाए जाएं और कम से कम 5